आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष देवी यज्ञ की महिमा के बारे में व्यास जी के कहे मुताबिक जो वृत्तांत है आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। दोस्तों, वृत्तांत बहुत लंबा नहीं है, 8-10 मिनट में ख़त्म होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए आप इस वृत्तांत में मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा कि हे स्वामिन, अगर मैं देवी यज्ञ करूं तो आप उस यज्ञ की विधि, मंत्र, होम द्रव्य, ब्राह्मण, संख्या और दक्षिणा आदि के विषय में सम्यक रूप से मुझे बताइए। इस पर व्यास जी ने बताया कि हे राजन, सात्विक, राजस और तामस भेद से यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सात्विक हो, वह सात्विक यज्ञ है। पांडवों के यज्ञ में द्रव्य अन्यायोपार्जित था, इसलिए राजसूय यज्ञ की पूर्णता के बाद भी पांडवों तथा द्रौपदी को नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। अभिमान पूर्वक क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा किए जाने वाले पशु बलि संबंधी यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और क्रूरता पूर्वक राक्षसों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया, यानी कि व्यास जी के मुताबिक यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। तामस यज्ञ जिनको राक्षस करते हैं, और दोस्तों पशु बलि संबंधी यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। और दोस्तों, पांडवों के यज्ञ में द्रव्य अन्यायोपार्जित था, इसलिए राजसूय यज्ञ की पूर्णता के बाद भी पांडव तथा द्रौपदी को नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े। अभिमान पूर्वक क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा किए जाने वाले पशु बलि संबंधी यज्ञ राजस यज्ञ कहलाते हैं। दोस्तों, यह ध्यान देने की बात है, मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनियों के लिए मानस यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ में मन का शुद्ध और गुण रहित होना आवश्यक होता है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले जीवों के लिए अग्निष्टोम यज्ञ बताया गया है। हे राजन, आप देवी के बीज मंत्र के जानकार विद्वान ब्राह्मणों द्वारा दैवी यज्ञ कराइए। इसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। इसी से आपके पिता का उद्धार होगा। राजा जन्मेजय ने कहा कि हे व्यास जी, आप मुझे भगवान विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में बताइए। इस पर व्यास जी ने बताया कि मणिद्वीप से विमान द्वारा क्षीर सागर में आने पर त्रिदेवों ने पृथ्वी को उत्पन्न किया, परंतु उस समय तक पृथ्वी चलायमान थी। तब देवी ने अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को अचल किया। तदनंतर उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना हुई। बैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि लोकों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मानसिक पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि के पुत्र फिर कश्यप हुए। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया और उनसे ही सारी कश्यपी सृष्टि फैली, जिससे
यह संसार भर गया। एक समय भगवान विष्णु को मणिद्वीप का स्मरण हो आया तो उन्होंने अम्बा यज्ञ करने का निर्णय कर लिया। उन्होंने शिल्पियों से विशाल मंडप बनवाया। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, आप देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। जब जब पृथ्वी तल पर धर्म का नाश होगा तब आप अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। व्यास जी ने देवी यज्ञ के विषय में बताकर राजा जनमेजय से देवी महात्म्य संबंधी आख्यान इस प्रकार सुनाया। दोस्तों, यह आख्यान सुबाहु तथा सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा किस तरह होती है। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए हैं। उनके 2 स्त्रियां थी। पट्टमहिषी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधा जिसकी पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजीत महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि और कृपा थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन किया गया। इधर महाराज को आखेट व्यसन कुछ अधिक था। दोस्तों, आखेट कहते हैं शिकार करने को। शिकार करने का भी शौक होता है। तो राजा को शिकार करने का शौक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ यानी कि शेर के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। यानी कि सिंह तो मारा ही गया, लेकिन राजा भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी परलौकिक क्रिया करके और सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजीत को इस बात की भनक लग गई, तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में भीषण युद्ध हो गया। कलिंग अधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक भाई तथा महामंत्री विट्ठल के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। दोस्तों, युधाजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त कर दिया और सुदर्शन को मारने के लिए वह भारद्वाज के आश्रम पर पहुंच गए। पर मुनि के भय से यहाँ से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल क्लीव नपुंसक है, यानी दूसरों ने भी कहा कि यह सर्वथा क्लीव है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीव क्लीव सुना तो स्वयं भी क्लीव क्लीव करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रखने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती
तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र और शास्त्रादि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुणीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न योद्धा बन गया था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति रूप में वर्ण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय अपने माता पिता को सुना दिया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेजा। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसने नाना अवंती नरेश युधाजीत के भी आधमके थे। शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युधाजीत कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया, तथापि युधाजीत ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का बलात् अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझा दी और भाग जाने की सलाह दे दी। सुदर्शन को कहा, यद्यपि ना कोई मेरा सहायक है और ना मेरे पास कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेश के अनुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी रक्षा करेंगी। मेरी न तो किसी से कोई शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। दोस्तों, प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजलीला सभी राजा लोग सज धज कर आ बैठे तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की भी बात की ही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर के बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएंगी। इधर रात में ही उन्होंने संक्षिप्त विधियों से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचा दिया। युधाजीत को भी किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से खड़ा हो गया। सुदर्शन भी भगवती स्मरण करता हुआ वहां आ पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजीत की सेना भाग गई। युधाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ खेल रहा।
राजा सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु से वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि हे जगदम्बिके, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा कि हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक आप लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर ही इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर सुदर्शन ने अयोध्या के तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी उपासना करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत अब यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के आपको भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।